हाँ, ये नया चैप्टर हो गया आपका, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो व्हाट इज फोर्स? तो फोर्स से क्या हो सकता है, आप देखते भी हैं। क्या आपने फोर्स के नाम सुने हैं कहीं पर को? फोर्स मतलब फील किया है, कहाँ किया है? कहीं। हाँ, जब हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करेंगे तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे कि इस पर क्या लगा है, फोर्स लगा है ना। व्हेन वी चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, वी अप्लाई एन एक्सटर्नल इफेक्ट विच इज नॉन एज फोर्स। हम एक बाहर से क्या करेंगे, एक्सटर्नल इफेक्ट लगाएंगे नॉन एज फोर्स, जिसको हम क्या कहा करेंगे, फोर्स कहेंगे। तो फोर्स के क्या एग्जाम्पल है हमारे पास में? ऑब्वियसली फोर्स के हमारे पास में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सो वी आर सिटिंग इन दिस रूम ना। सो कौन सा रीजन है, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इसके पीछे कौन सा रीजन है? इसके पीछे हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके पास कौन सा फोर्स हो गया आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। तो नेचर में बहुत जगह, क्या आपको फोर्स क्या हो रहा है, फील हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी अर्थ है, अर्थ के अंदर में हम लोग बैठे हैं, बहुत सारे मटेरियल्स यहाँ पर हैं। सो उन सबके पीछे क्या है, फोर्स एक रीजन है, फोर्स एक कारण है, और दैट इज नॉन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। अगेन दूसरी चीज, अगर हमने एक बकेट में क्या रखा है, पानी रखा है, ठीक है, एक बकेट में हमने पानी रखा है, तो पानी जो है ना बकेट के अंदर में है, क्यों? बिकॉज अगेन विच इज नेम्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके पीछे भी कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर कोई भी स्पेस क्राफ्ट है और वो कहाँ जा रहा है, स्पेस में जा रहा है, ये हमारे एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो कहाँ है, स्पेस में है, स्पेस में है। तो अगर वो क्या कर रहे हैं, वहां पानी पी रहे हैं, तो क्या वो ऐसे गिलास को पानी पी पाएंगे? नहीं पी पाएंगे। वो क्या हो जाएगा, पानी वहां पर ऐसे तैरने लगेगा या उड़ने लगेगा। अगेन वाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बिकॉज देयर इज नो ग्रेविटेशनल फोर्स ना, वहां पर क्या है, किसी तरीके का ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, इसलिए क्या हो रहा है, पानी वहां को तैर रहा है। ऐसा कर सकते हैं। तो उसके बाद में क्या करते हैं, वो ऐसे जैसे आप ये समझ लो ना, सिंपली क्या करते हैं, पाउच जैसा वो बनाते हैं, पाउच जैसा मटेरियल उनके पास में रहता है, और सीधे मुंह में डाल के ऐसे पच्चे से उसको पी लेते हैं, इस तरीके से वो यूज करते हैं। अगेन अगर हम चलते हैं तो वहां भी क्या लगता है, फोर्स लगता है। कोई जानते हैं? कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है। तो फ्रिक्शन फोर्स भी आपको क्या मिल रहा है, अगर फ्रिक्शन फोर्स है तो आप चल पा रहे हैं, अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, देयर इज नो फ्रिक्शन फोर्स, सो देयर इज नो मूवमेंट, तो वहां पर क्या होगा, किसी तरीके से मूवमेंट नहीं होगा। और ऐसा देखते भी हैं अक्सर, जब भी क्या होता है, रास्ते में कीचड़ हो जाता है, तो आप क्या होते हैं, फिसल जाते हैं, फिसल जाते हैं। तो क्या रीजन है? तो वहां क्या हो गया, फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया, कम हो गया, या फ्रिक्शन फोर्स नहीं हुआ, ऐसा ना। हाँ, फ्रिक्शन फोर्स ये हमको मिलता है। अगेन जैसे फोर्स के कई सारे मीनिंग्स आपको देखने को मिलेंगे, फोर्स के कई नाम आपको मिलेंगे। आपके पास में बकेट में पानी है, पानी है, और आपने क्या किया, उसको पानी को ऐसे हिला के छोड़ दिया, हिला के छोड़ दिया। थोड़ी देर के बाद देखेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, है, हाँ रुक जाएगा, वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अच्छा, एक तो ये है, एक तो क्या है कि वहां पर को ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके पीछे कौन सा रीजन हो गया आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। लेकिन हायर क्लासों में अगर हम जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, टेंशन फोर्स, विच इज नेम्ड एज सरफेस टेंशन। उसके सरफेस पर एक फोर्स लग रहा है, उस फोर्स का नाम क्या हो गया, सरफेस टेंशन हो गया, सरफेस टेंशन। अगेन नाउ, सो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हमको किसने बताया था, ठीक है, हु वाज द मैन? हाँ, कौन, इसाक न्यूटन, इसाक न्यूटन वाज द मैन ना। तो उन्होंने हमको क्या बताया था, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हमको बताया है ना। फोर्स का क्या है, लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर फोर्स है तो सारे काम आप कर पा रहे हैं। अच्छा, ये तो बड़ी बड़ी बातें होगी। अगर जनरल तरीके से हम कहेंगे कि फोर्स क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने क्या कर दिया, पुश कर दिया, किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने पुश किया तो उसकी जगह क्या होगी, चेंज होगी, वो कैसा हो गया, डिस्प्लेस हो गया, तो वो भी क्या है, फोर्स है, वो भी क्या है, फोर्स है। अच्छा, कोई ऑब्जेक्ट दूसरी जगह पर रखा था, उसको आपने क्या कर दिया, खींच दिया, ऐसे इधर की ओर खींच दिया, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, अपनी जगह को डिस्प्लेस करके इधर आ जाएगा, अपनी जगह को डिस्प्लेस करके इधर आ जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं, पुल कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पुल। सो द पुल एंड पुश, ठीक है, पुल एंड पुश का जो इफेक्ट है उसी का नाम क्या है, फोर्स है। सिंपल सा, एक लाइन में हो गया, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ पुश एंड पुल इज नोन एज फोर्स, उसको हम क्या कह सकते हैं, फोर्स कहते हैं। अगेन फिर से, पुश का मतलब क्या होता है, धक्का देना, उसका मतलब क्या है, धक्का देना, और पुल का मतलब क्या होता है, खींचना, 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 ठीक है। अगर हमारे पास में पेन है, पेन है, तो हमने इधर ध्यान दें, इसको हमने क्या किया, ऐसा इधर की ओर पुश किया, ठीक है, इसको हमने क्या किया, पुश किया, ऐसा किया ना। अगेन इधर की ओर खींच दिया हमने,
सॉरी माय मिस्टेक, इसको हमने क्या कर दिया, पुल कर दिया। इधर की ओर अगर खींचा गया है तो क्या किया गया है, पुल किया गया, पुल किया गया, ये पुल है, ठीक है। अच्छा, इस पोर्शन से पकड़ा हमने इसको, इस पोर्शन से हमने इसको इधर की ओर पकड़ा, तो क्या हो गया आपका, सॉरी कुछ गड़बड़ हो रही ना, हाँ सॉरी, दूसरी ओर जाना चाहिए ना इसने, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। इसको हमने क्या कर दिया, ऐसा धक्का दे दिया, इसको कैसे कर दिया, पुश कर दिया। और दूसरी ओर हम क्या कहते हैं, अच्छा इधर से आए, मतलब इधर की ओर फेंका था हमने, इधर की ओर फेंका, तो हमने क्या किया, पुश किया। तो हम ऐसा भी तो कर सकते थे, हम ऐसा भी तो कर सकते थे, यहां से पकड़ के इधर की ओर खींच देते थे, ऐसा भी तो खींच सकते थे, ठीक है। इधर की ओर गया ना, अगर ये फोर्स इधर की ओर गया, धक्का लगा के इधर की ओर गया, तो ये काम ऐसे भी तो हो सकता था, इधर की ओर। तो जो पुश है वही पुल हो गया, जो पुश है वही पुल हो गया, और जो पुल है वही पुश हो गया, ऐसा वाली कहानी। तो कोई ऐसा एग्जाम्पल बताओ ना जहां पुश तो हो रहा है, जहां पुश हो रहा है, जहां पुल हो रहा है, केवल स्पेशल एग्जाम्पल ऐसा तो बता सकते हो। पुश तो हम कर सकते हैं, पुश हम कर सकते हैं, किसी भी चीज को धक्का देके, ठीक है, उसकी पोजीशन को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। लेकिन पुल वाला इफेक्ट, पुल कौन करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। हम यहां बैठे हैं, ठीक है, हम यहां आपको क्या है, बैठे हैं, तो उसके पीछे कौन सा फोर्स रीजन है, ग्रेविटेशनल फोर्स रीजन है। और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स पुलिंग फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, पुलिंग फोर्स है। अगर आप छत से जंप करेंगे तो कहां आएंगे, नीचे या ऊपर, नीचे, पहले नीचे आएंगे फिर ऊपर जाएंगे अगेन, ठीक है। तो हाँ, हम क्या कह सकते हैं, वो हमेशा कैसा आएगा, नीचे आएगा, हमेशा कैसा आएगा, नीचे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर कैसा होता है, पुलिंग। कैसा नेचर हो गया, पुलिंग। और बाकी सारे फोर्स कैसे हैं, पुश वाले, सारे कैसे हैं, पुश वाले हैं, ठीक है। जैसे अगर आपने पत्थर को पकड़ा, आपने पत्थर को पकड़ा और पत्थर में क्या लगा दी, रस्सी लगा दी, रस्सी लगा दी, ठीक हो गया। और आपने उसको क्या कर दिया, अपनी ओर खींच दिया ना, अपनी ओर खींचा, तो क्या हुआ, ये पुल, ठीक है। आपने पत्थर में रस्सी लगाई और उसको अपनी ओर खींच के ऐसे की ओर ले गई, तो आपने कहा कि हमने तो इसको पुल कर दिया, हमने इसको क्या कर दिया, पुल कर दिया, अपनी ओर खींच दिया। तो मैंने कहा तुमको रस्सी लगाने की जरूरत क्या थी, तुम तो यहां पीछे से आते और इसको ऐसे धक्का लगा देते, लगा देते। तो बताइए ये क्या हो गया, आपका पुश हो गया, पुश हो गया। प्योर एग्जांपल, प्योर एग्जांपल ना, पुश तो हमको समझ में आता है, पुल का प्योर एग्जांपल कौन है, ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। सारी दुनिया में जितने भी फोर्स हैं उसको आप पुश कह सकते हैं, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, पुलिंग नेचर वाला रहता है। क्लियर है, यहां तक की बात आई समझ में। हाँ, पुश और पुल में बड़े कंफ्यूजन हमको मिल जाते हैं। अगेन अब हम देखेंगे उस पर कि इफेक्ट ऑफ फोर्स, एक फोर्स अगर लग रहा है तो उसका क्या इफेक्ट हो सकता है। अगेन आपने बताया था, एक ऑब्जेक्ट एक प्लेस पर है, उसको आपने क्या किया, फोर्स लगाया, तो उसकी पोजीशन को आपने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, उसकी पोजीशन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है। ऐसा अगर वो रुका हुआ था तो उसको आपने डिस्प्लेस कर दिया, उसको आपने क्या किया, डिस्प्लेस, उसको आप मोशन में ले आए, क्या कर गए हैं, मोशन में ले आए। अगेन आप क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, बॉल आपकी ओर आ रही है, बॉल आपकी ओर आ रही है, कैसे आ रही है, मोशन में, और तुरंत आके आपने उसको क्या कर दिया, रोक दिया, रोक दिया। तो आपने उसको क्या किया, स्टॉप कर दिया। मतलब कि नेचर या इफेक्ट ऑफ फोर्स, दैट इज इट ना, इट स्टार्ट द मोशन, ऐसा कह सकते हो। वो मोशन को क्या करता है, स्टार्ट करता है, ठीक है। इट स्टॉप द मोशन, ठीक है, वो क्या करता है, मोशन को भी रोक सकता है। अरे ऑब्जेक्ट कैसा है, रेस्ट में है, तो उसको कहां कैसे ला सकता है, वो मोशन में ला सकता है। बॉल है, रुकी हुई थी, और बैट लाया, बैट से उसको मार दिया, तो क्या हो गया, वो मोशन में आ गया ना। तो पहले कैसा था, वो रेस्ट में था, अब किस में आ गया, मोशन में। तो फोर्स का काम क्या है, रेस्ट से मोशन में लाना, रेस्ट से किस में लाना, मोशन में, ठीक है। बॉल आपकी ओर आ रही है, बॉल को रोक दिया, बॉल पहले कैसी थी, मोशन में, कैसी थी, मोशन में। अब कहां ले आए उसको, रेस्ट में। हमने उसमें फोर्स लगाया तो कैसे आए, रेस्ट में ले आए। अगेन अगर वो लेफ्ट की ओर चल रहा था, ऐसे सीधे आ रहा था, और बैट से आपने मार के उसको क्या कर दिया, राइट की ओर भगा दिया, क्या कर दिया, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया। तो फोर्स के इफेक्ट क्या है, ये क्या कर सकता है, रेस्ट से मोशन में ला सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में ला सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन से रेस्ट में ला सकता है, और क्या कर सकता है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज भी कर सकता है, चेंज भी कर सकता है। क्लियर है, यहां तक की कहानी। अगेन तो फोर्स क्या है, पुश और पुल का जो इफेक्ट है उसको हम फोर्स कहते हैं। सारे नेचर कैसे हैं, पुश वाले हैं, लेकिन पुल वाला नेचर किसका है, ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या करेगा, अपनी ओर खींचकर ऑब्जेक्ट को लेके आएगा, दूर नहीं भगाएगा, दूर नहीं भगाएगा, ठीक है। और बाकी इफेक्ट ऑफ फोर्स, हाँ हेडिंग इसमें लगाइएगा फोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली डेफिनेशन इसमें बनेगी क्या, फोर्स,
सो व्हाट इज फोर्स? नाउ फोर्स को आप लिख सकते हैं इट इज अ पुल, इट इज अ पुश, इट इज अ पुश और पुल। या तो हम इसको क्या कह सकते हैं, पुश कह सकते हैं या तो पुल कह सकते हैं। विच आइदर चेंजेज, या तो ये क्या करेगा, चेंज करेगा। विच आइदर चेंजेज और टेंस टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, या तो ये रेस्ट के पोर्शन को चेंज करेगा, और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, और ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऐसा लिख दो, और मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ना। फोर्स क्या है, इट इज अ पुश, ये सिंपली एक पुश हो सकता है या सिंपली क्या हो सकता है, पुल हो सकता है, ऐसा। हाँ, विच आइदर चेंजेज, या तो ये क्या करेगा, चेंज करेगा। विच आइदर चेंजेज, या तो ये चेंज करेगा, और टेंस का मतलब होता है कोशिश करना। विच आइदर चेंजेज, या तो ये चेंज करेगा, और टेंस टू चेंज, या तो चेंज करने की कोशिश करेगा। किस चीज में, द स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर ऑब्जेक्ट कैसा है, रेस्ट में है, तो उसकी पोजीशन को चेंज कर देगा या चेंज करने की कोशिश करेगा। और मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, और अगर वो मोशन में है तो क्या करेगा, वो उसको चेंज कर देगा या चेंज करने की कोशिश करेगा। क्लियर है यहां तक, नोट डाउन। हाँ, तो बहुत सारे आप इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे हाँ, कहाँ कहाँ हम लोग देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल इसमें बना लीजिएगा। एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, विच इज प्लेइंग बॉल ना, प्लेइंग विद बॉल, तो आप बॉल के साथ खेल रहे हो, तो उसमें क्या हो सकता है, उसमें फोर्स अप्लाई होगा। अगेन प्लेइंग ऑफ बॉल हो सकता है ना। हाँ, अगेन अगर आप अपनी बुक को उठा रहे हैं ना, ये हो गया आपका लिफ्टिंग योर बुक, अगर आप अपनी बुक को उठा रहे हैं तो उसमें भी किस चीज को अप्लाई किया गया, फोर्स को अप्लाई किया गया, ऐसा हो गया। अगेन क्या, लिफ्टिंग, हाँ, वैसे पुल तो आ गया, अब उसके लिए हम ऐसा भी तो कह सकते हैं, तुमको हम कुएं में बेच के वहां से ऊपर की ओर भी ला सकते हैं, ऐसा ना। नहीं, कहानी है ना, बात यही आई, पुश और पुल में। ये देखो ना, आपने सही कहा ना, आप ये कह रहे हो ना, पुश और पुल, हमने ऑब्जेक्ट को क्या किया, अपनी ओर खींचा। एक स्टोन में हमने पत्थर में क्या कर दिया, रस्सी बांधी और उसको अपनी ओर खींचा, तो हमने कहा कि हमने तो उसको पुल कर दिया। तो हम ये भी तो कर सकते थे, उसके पीछे हम लग जाते और उसको धक्का देके भी तो आ सकते थे ना। हाँ, हाँ, तो ऊपर की ओर तो लेके आ रहे हो, नहीं, ऊपर की ओर आप लेके आ रहे हो ना, पुशी तो है, नीचे से आओ ना, नीचे आओ। अगर आपने टेबल को यहाँ से खींचा तो ये कैसा है, ये पुल है। और इसी काम को मैं यहाँ से भी तो कर सकता था, फिर यहाँ से भी तो करके मैं इधर की ओर धक्का लगा सकता था। ठीक है, जो अभी तक पुल का काम कर रहा था ना ऐसे, वो अभी कैसा बन गया, पुश बन गया। ठीक है, हर जगह आपको पुश देखने को मिलेगा, उसका अल्टरनेट भी मिल जाएगा आपको, लेकिन पुश आपको देखने को मिलेगा। लेकिन पुलिंग का एक्चुअल काम किसका है, ग्रेविटेशनल फोर्स का है, मतलब अंदर तरीके से। बाकी आप उसको कई तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, हाँ, ओके। लिफ्टिंग योर बुक, अगर आप अपनी किताब को उठा रहे हो तो क्या कर रहे हो, फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो। आप होटल में जाते हो ना, ऐसा पुल कहते हैं, आप बाहर की उसको खींच देते हो, वहां भी पुल भी तो आ गया। अब तुमसे दरवाजा नहीं खुला, तुमने नॉक नॉक कौन है ऐसा कहा, ठीक है, और अंदर वाले आए, उन्होंने दरवाजा तुम्हारे लिए खोल दिया बाहर की। अब वही जो पुल था अभी तक, किस में कन्वर्ट हो गया, पुश में कन्वर्ट हो गया, ऐसा आप कह सकते हैं। पहले तो खुलता ही नहीं, उतना भारी होता है। हाँ, अगेन कैचिंग अ बॉल, आपने क्या किया, हाँ, कैचिंग अ बॉल, एक बॉल आप कैच कर रहे हो। ठीक है, कैचिंग अ बॉल, अगेन। हाँ, चलो अभी जैसे आपने कहा ना, ओपनिंग, ऐसा कह लो, ओपनिंग
ओपनिंग अ डोर, ओपनिंग अ डोर, एक दरवाजा आप खोल रहे हो तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा आपको, उसके लिए भी आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, या तो पुश और या तो क्या लगाना पड़ेगा, पुल लगाना पड़ेगा, पुश या पुल। हालांकि हमने इसमें डिस्कशन किया है, तो इसमें लिखें नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ फोर्स। एक फोर्स जो है ना क्या काम करेगा, एक फोर्स, तो फोर्स क्या होगा, फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट, अगर व्हेन एनी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट सो इट चेंज इट्स मोशन, इट चेंज इट्स पोजीशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसकी पोजीशन को चेंज करके कहां ला सकता है, मोशन में ला सकता है। इफ एनी ऑब्जेक्ट इन मोशन सो इट चेंजेस टू रेस्ट, वो उसको क्या कर सकता है, रेस्ट में ला सकता है। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट गोइंग टूवर्ड नॉर्थ, तो उसको चेंज करके वो डायरेक्शन में उसमें क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो फोर्स के इफेक्ट हैं। हाँ, हेडिंग लगाएगा इफेक्ट ऑफ फोर्स। नेक्स्ट वन, इफेक्ट ऑफ फोर्स, तो फोर्स के क्या इफेक्ट हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर वन, एक आप इसमें लिखिएगा मूव अ बॉडी, ये कर सकता है आपका मूव अ बॉडी लाइंग एट रेस्ट, लाइंग एट रेस्ट। अगर एक ऑब्जेक्ट कैसे है, रेस्ट में है, मूव अ बॉडी लाइंग एट रेस्ट, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको क्या कर सकता है, मूव करा सकता है, चला सकता है। जैसे जैसे आप इसमें एग्जांपल लिखो, किकिंग अ बॉल, एक बॉल हमारे पास में फुटबॉल, किकिंग अ स्टेशनरी फुटबॉल, किकिंग अ स्टेशनरी फुटबॉल, एक फुटबॉल आपके सामने पड़ी हुई है और आपने उसमें क्या कर दिया, हाँ के आई गलत हो गया, अच्छा अच्छा, ओके के आई सी, हाँ ठीक है, ओके ओके, हाँ ये हो गया आपका के आई सी एच, सॉरी सी के आई एन जी, किकिंग स्टेशनरी फुटबॉल, एक स्टेशनरी फुटबॉल को आप क्या कर सकते हैं, किक मार सकते हैं। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, जैसे लिफ्टिंग लिफ्टिंग अ बुक, लिफ्टिंग अ बुक, ठीक है, लिफ्टिंग अ बुक प्लेस्ड एट, जैसे ये क्या रखा है, प्लेस्ड ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, प्लेस्ड ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर क्या रखी है, किताब रखी है और आप उसको क्या कर रहे हो, लिफ्ट कर रहे हो, लिफ्ट कर रहे हो। अगेन ठीक है, ये हो सकता है मूव अ बॉडी लाइंग एट रेस्ट, अगर ऑब्जेक्ट कैसे है, रेस्ट में है तो उसको मूव करा सकता है। नंबर सेकंड नंबर, स्टॉप अ मूविंग बॉडी, चलती हुई बॉडी को ना, स्टॉप अ मूविंग बॉडी, मूविंग बॉडी, चलती हुई बॉडी को क्या कर सकता है, रोक सकता है, चलती हुई बॉडी को ना रोक सकता है। स्टॉप अ मूविंग बॉडी ना, अ मूविंग बॉल, अ मूविंग बॉल, मूविंग बॉल कैन बी stopped, can be stopped, can be stopped by applying, can be stopped by applying force, can be moved by applying force, a moving ball can be stopped by applying force। हाँ, दूसरी चीज, a moving ball, जैसे अप्लाइंग फोर्स ऑफ आवर हैंड्स, अच्छा इसमें ये शब्द जोड़ो, ऑफ आवर हैंड्स, हम अपने हाथों से ना उसको रोक सकते हैं, ऑफ आवर हैंड्स। अ मूविंग बॉल कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग फोर्स ऑफ आवर हैंड्स, हमारे हाथों से ना उसको रोक सकते हैं। अगेन, अ मूविंग बॉल कैन बी स्टॉप्ड, और दूसरी ओर से भी रुक सकता है ना, कैन बी स्टॉप्ड बाय फ्रिक्शन फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स से भी रुक सकता है, फ्रिक्शन फोर्स। और आप देखते भी हो, जैसे अगर बॉल को हिट करके ऐसे फेंक दिया जाए तो एक समय के बाद में ग्राउंड में जाके क्या हो जाती है, बॉल रुक जाती है, भले वो बाउंड्री लाइन के पार जाके रुके, कहीं ना कहीं तो रुकी जाएगी ना। हाँ, अगर शॉट कैसी है, बहुत धीमी है, तो कुछ दूर जाने के बाद वो रुक जाएगा, तो उसके लिए कौन सा फोर्स लगा आपका, फ्रिक्शन फोर्स। अगर उसको आपने रोक दिया तो आपके हाथों का फोर्स उस पर लगा है। तो सिंपली इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है,
इफेक्ट ऑफ फोर्स में आप देख रहे हो, मूव अ बॉडी लाइंग एट रेस्ट, एक अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसको क्या कर सकता है, मूव करा सकता है। जैसे किकिंग अ स्टेशनरी फुटबॉल, एक रुके हुए फुटबॉल पर आपने किक किया तो उसको चला दिया। लिफ्टिंग अ बुक, अगर टेबल पर एक किताब रखी थी, आपने उसको ऊपर क्या कर दिया, लिफ्ट कर दिया। यहाँ अगेन आप क्या करेगा, और दूसरी ओर से ना, स्टॉप अ मूविंग बॉडी, स्टॉप अ मूविंग बॉडी, बॉडी चल रही थी उसको रोक दिया गया। अगेन तीसरा होगा इसमें डायरेक्शन को चेंज करना। नंबर थर्ड केस इसमें लिखे चेंजेस, अच्छा अगेन ऐसा हम इसमें लिख सकते हैं, चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। नंबर थर्ड केस, चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। एक मूविंग बॉडी की डायरेक्शन को हम क्या कर सकते हैं, फोर्स लगाकर बदल सकते हैं, डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी, ठीक है। व्हेन अ बैट्समैन हिट्स, ये इसके एग्जांपल बना सकते हैं। व्हेन अ बैट्समैन हिट्स द बॉल with his बैट, मतलब कि एक बैट्समैन है और उसने क्या किया, बॉल को क्या किया, अपने बैट से हिट किया तो क्या करेगा, वापस वो किसी डायरेक्शन में चेंज कर सकता है ना, भेज सकता है उस बॉल को ना। बैट अगेन with his bat, the direction of moving ball changes, then the direction of moving ball will change। बॉलर ने क्या किया, बैट्समैन की ओर बॉल फेंकी ना, उसकी अलग डायरेक्शन थी और बैट्समैन ने बॉल को हिट करके उसकी डायरेक्शन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ये इफेक्ट हो गया किसका, चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। यहां तक आप पहुंच चुके हैं, इसको आपने नोट कर दिया, ठीक है। आगे चलिए, तो बहुत सारे एग्जांपल आप खुद से बना सकते हो, खुद से आप कई सारे एग्जांपल्स को क्या कर सकते हो, बना सकते हो। अगेन चेंज, हाँ नंबर 4 क्या कर सकते हो, चेंज द शेप एंड साइज। क्या ऐसा हो सकता है, चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, क्या ऐसा हो सकता है, देखें, चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द मूविंग बॉडी, ये बॉडी कैसे ना, हाँ यस मिस्टर ध्रुव, चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, क्या आप फोर्स लगाकर बॉडी के शेप और साइज को बदल सकते हो, हाँ कैसे, पुश करेंगे ऐसे, या पत्थर को लाके ऐसे करके ना, ऐसा नहीं, ठीक है, हाँ ठीक है, ऐसा आपने आटे को आप गूंथ रहे हैं, फिर ऐसे ना अपनी हिम्मत दिखाने के लिए आपने आटे में एक मुक्का मारा से, शेप चेंज हो गया, फिर हम आपके सामने पत्थर ले आए, ऐसी आवाज आएगी। हाँ बिल्कुल, उसके लिए हम क्या करके लेके आएंगे, बड़ा स्टोन लेके आएंगे, या वो ले आएंगे ना, कुछ हथौड़ा लेके आएंगे, हैमर या बड़ा घन लेके आएंगे, उससे हम क्या कर सकते हैं, बड़े पत्थर को हमने क्या किया, फोर्स लगाकर ऐसे तोड़कर क्या बना दिए, छोटे छोटे बना दिए, तब हमने क्या कर दिया, उसके शेप को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, उसके साइज को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। बंधु को नहीं आया पसंद ये वाला एग्जाम्पल, पत्थर तोड़ने वाला, ठीक है, मतलब एक्सेप्ट होता है ठीक है ओके ये कह रहे सर ये कहाँ आप पत्थर तोड़वाने वाली बात कर रहे हो ना, कुछ अच्छी वाली बात करो। अगेन व्हेन वी स्ट्रेच, ऐसा आप देखते हुए ना, व्हेन वी स्ट्रेच द रबर बैंड, ऐसा आप बचपन में करते थे, रबर बैंड को खींच के कहां ले जाते थे, वहां नहीं, अपने दोस्त के कान के पास ले जाते थे, वहां कहां ले जाते थे, ऐसे कान के ये खचक ऐसे होता, ठीक है। व्हेन वी स्ट्रेच अ रबर बैंड इट्स शेप, तो क्या होता था, इट्स शेप एंड साइज कैन बी चेंज्ड। अगर हम एक रबर बैंड को क्या करेंगे, खींचेंगे, तो उसका शेप क्या होगा, बिगड़ जाएगा, उसका शेप चेंज हो जाएगा, उसका साइज भी कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा।
ऐसे भी करते हो ना, आप भटूरे खाते हो ना, भटूरे ऐसा मैदे को ऐसे फैला के ना ऐसे उसका शेप नहीं बदल देते हो, और बनाइए और बड़ा बनाइए, ऐसा कर देते हो, नहीं करते हो? ऐसा भी कर सकते हो। हाँ अच्छा, आपकी वाली बातें, आपकी वाली बात है, पत्थर तोड़ने वाली बातें पसंद नहीं आई आपको ना। चाउमीन वाली बात है, चाउमीन की स्टिक कैसी होती है, छोटी छोटी ना, उसको आप क्या करते हो, गर्म करते हो, बॉयल करते हो, इतनी बड़ी हो जाती है, ठीक है, उसका शेप चेंज होके कैसा होता है, इतना बड़ा हो जाता है ना। हाँ ये नहीं होता है, अच्छा ठीक है। नोट करें ऑफ फोर्सेस, अगली हेडिंग आप लगाएगा टाइप्स ऑफ फोर्सेस। हाँ अच्छा, टाइप्स ऑफ फोर्सेस में क्या लगता है आपको, बताओ तो, टाइप्स ऑफ फोर्सेस कितने टाइप से हो सकते हैं? है? अच्छा बुक से देख के बता रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके सही है, सही है, सही टाइप्स ऑफ, ठीक है, ओके, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। हाँ यहां पर को बात ही आएगी ना, ठीक है आपने सही कहा, बैलेंस अनबैलेंस आपने सही कहा, लेकिन यहां पर सवाल ये ना, टाइप्स ऑफ फोर्सेस मतलब कि अगर हम बिना टच किए हुए काम कर दें ना, गिली 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 ऐसा करके चेंज हो जाएगा ऐसा। हाँ टाइप्स ऑफ फोर्सेस, इसमें क्या हो रहा है, कहीं पर को कांटेक्ट हो रहा है, ठीक है, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को तोड़ रहे हैं, जैसे अभी हमने कहा कि एक बड़े ऑब्जेक्ट को आप हिट कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट से तोड़ रहे हैं बड़ी चीज से, तो आपको उसमें ले जाकर क्या करना पड़ेगा, उसको हिट करना पड़ेगा। तो यहां क्या हुआ, यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दो, तो वो कैसा फोर्स हो गया आपका, कॉन्टैक्ट फोर्स, वो कैसा हो गया, कॉन्टैक्ट फोर्स, किसी चीज को आप तोड़ रहे हैं या हिट कर रहे हैं आप किसी को, ऐसे फाइटिंग कर रहे हैं, बॉक्सिंग कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे हवा में डिज्यूम करके, ऐसा तो नहीं होगा ना, लग गया वो, ऐसा नहीं होगा, उसको जाके ऐसे पंच मारना पड़ेगा, दोनों के बीच में कैसा हुआ, कॉन्टैक्ट होगा, ठीक है, तो एक तरीका फोर्स से कैसा हो जाएगा, कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स। तो बहुत सारे एग्जांपल बना सकते हैं, और एक एग्जांपल कैसा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जांपल है आपके पास, बिल्कुल, मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, बिल्कुल आप देखते भी है ना, दो मैग्नेट को कुछ डिस्टेंस पर रख लीजिएगा, शाबाश, ठीक है, हाँ ओके, कुछ डिस्टेंस पर, कुछ डिस्टेंस पर आप उनको रखिए, ठीक है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद में आपको उनको चिपकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। सबसे अच्छा तो ये है कि आप छत से जंप मारो, कहां आओगे, ऑलवेज नीचे, ऑलवेज नीचे, ये कैसा है, कॉन्टैक्ट तो था ही नहीं अर्थ के पास साथ हमारा, लेकिन कैसा हो गया, हम वापस अर्थ पे आ गए। तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस में हम कैसे क्या क्या फोर्स पढ़ेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। हाँ तो सिंपली हम इसको बेसिकली दो प्रकार बना लेते हैं, ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ, टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, तो दो प्रकार के फोर्सेस होंगे, एक होगा आपका कैसा, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, जहां आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, और दूसरा कैसा हो जाएगा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, दूसरा होगा आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अगर आप अर्थ पे चल रहे हैं या चल के इधर आए, चल के स्कूल गए ना, चल के स्कूल गए, तो कैसा फोर्स होगा, वो कॉन्टैक्ट है नॉन कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट होगा, अरे जमीन पे पैर रखने ही पड़ेंगे आपको ना, ऐसे उड़ के थोड़ा जाओगे, अगर गाड़ी में भी जाओगे तो गाड़ी को तो जमीन में चलना पड़ेगा, या तुमने कुछ ऐसा बना दिया, पंखा उंखे तो लगा दिया उस पर, पंखा नहीं लगाए ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होगा, दो ऑब्जेक्ट के बीच में आपस में क्या होगा, कॉन्टैक्ट होगा, कॉन्टैक्ट होगा, क्लियर है, यहां तक पहुंच गए, ठीक है, चलिए अगली हेडिंग लगाएगा, अब लिखिएगा कॉन्टैक्ट फोर्सेस, डेफिनेशन में, हाँ यहां तक पहुंच गए, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, हेडिंग लगाएं कॉन्टैक्ट फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, तो एक्चुअल कॉन्टैक्ट जहां होगा दो ऑब्जेक्ट के बीच में, उसको हम कहेंगे द फोर्स इन्वॉल्विंग, लिखें ऐसा फोर्स, द फोर्स इन्वॉल्विंग, द फोर्स इन्वॉल्विंग डायरेक्ट, ध्यान दें, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, द फोर्स इन्वॉल्विंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ टू बॉडीज, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडीज, जहां पर को दो बॉडीज के बीच में क्या है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, टू बॉडीज, इज कॉल्ड अ कॉन्टैक्ट फोर्स, इज
called a contact force, is called a contact force। तब हम उसको क्या कहते हैं, कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। कांटेक्ट फोर्स इज कॉल्ड अ कांटेक्ट फोर्स। अगर हम कांटेक्ट फोर्स की बात करें तो इसको ना, हाँ, कांटेक्ट फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो बेसिक चीजें आपको याद होनी चाहिए ऐसे। हाँ, कांटेक्ट फोर्स में कौन कौन आएंगे, ये दो प्रकार के हो जाएंगे। एक फोर्स हो जाएगा आपका फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन का फोर्स, फ्रिक्शन का फोर्स। और दूसरा कैसा हो जाएगा आपका फ्रिक्शन फोर्स, और दूसरा होगा आपका नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स। एक है फ्रिक्शन फोर्स, दूसरा होगा आपका नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन का फोर्स और नॉर्मल का फोर्स। अच्छा मुझे बताओ ना, ठीक है सुनो, जो फ्रिक्शन का फोर्स है, जो फ्रिक्शन का फोर्स है तुमको वो स्पीड अप करेगा, तुम्हारी स्पीड को बढ़ाएगा या तुम्हारी स्पीड को कम करेगा, सोच के बताएं। जो फ्रिक्शन का फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स कैसा हो गया, दो प्रकार के हैं, ठीक है, एक होगा फ्रिक्शन फोर्स, एक ऐसा होगा नॉर्मल फोर्स। हाँ हम पढ़ेंगे उसको, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, नॉर्मल फोर्स क्या होता है अगेन। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि जो फ्रिक्शन का फोर्स होगा वो आपको स्पीड अप करेगा या स्पीड डाउन करेगा, ऐसा होता है, स्पीड डाउन। फ्रिक्शन का जो फोर्स होगा तुम्हारी स्पीड को बढ़ाएगा या तुम्हारी स्पीड को कम करेगा, हाँ कैसा बढ़ाएगा, हाँ फ्रिक्शन का फोर्स क्या करेगा, हाँ फ्रिक्शन का फोर्स क्या करेगा, तुम्हारी स्पीड को क्या करेगा, कम करेगा, तुम्हारी स्पीड को क्या करेगा, कम। तुम चलते चलते क्या होते है, थक नहीं जाते हो। अच्छा ठीक है, वो अपनी ओर खींचता है ना, वो अपनी ओर खींचता है, तो फ्रिक्शन का फोर्स क्या करेगा, आपकी स्पीड को डाउन करेगा, आपकी स्पीड को क्या करने वाला है, डाउन करने वाला। अच्छा ठीक है, एक चीज है, ठीक है, फ्रिक्शन का जो फोर्स है वो हमारी स्पीड को बढ़ा नहीं रहा है, हमारी स्पीड को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, ठीक है। तो हमको तो फायदा वाली चीज चाहिए। अब अगला सवाल, तो क्या हमको फ्रिक्शन फोर्स की जरूरत है या नहीं है, ठीक है, क्यों, अभी तो अरे यहाँ तो घाटा नहीं हो रहा हमको, ये तो हमारी स्पीड को कम भी कर रहा है। अच्छा क्यों जरूरत है, हाँ ठीक है, अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा तो हम फिसल जाएंगे, इसलिए जरूरत है, ठीक है। फ्रिक्शन क्या है, नेसेसरी फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स हमको चाहिए, भले ही हमारी स्पीड को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, लेकिन तब भी हमको क्या है, इसकी जरूरत है। जैसे अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा तो आप चल नहीं पाएंगे, आप फिसल जाएंगे, सीधा से ये मतलब हुआ, ठीक है, यहां से आपको समझ में आता है, हाँ चलते जाएंगे, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स चलेगा मतलब ठीक है, थोड़ा सपोर्ट जरूर करेगा ये। हाँ हेडिंग इसमें लगाइएगा फ्रिक्शन फोर्स, अगली हेडिंग इसमें लगाएगा फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा अगर सुने, फ्रिक्शन फोर्स जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में मोशन हो रहा हो, फ्रिक्शन फोर्स जो है ना, फ्रिक्शन फोर्स कैसा है, फ्रिक्शन कहां लगेगा, फ्रिक्शन कहां लगने वाला है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में ना, हमने कहा फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है, कहां है, ऐसे जमीन पर है। एक बात तो हमने कहा कि फ्रिक्शन फोर्स अर्थ पे तो कैसा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, फिर हम कह रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स है, ऐसा हमने कहा, हमको दिख तो नहीं रहा है, तो हम आपसे क्या कहेंगे कि आप उस पर चल के दिखाइए, जैसे आप चलेंगे तो कैसा, कौन सा फोर्स क्रिएट हो जाएगा, फ्रिक्शन का फोर्स क्रिएट हो जाएगा, फ्रिक्शन का फोर्स क्रिएट हो जाएगा। वो आपकी स्पीड को कम कर रहा है, लेकिन जरूरी भी है, वो स्पीड भी कम कर रहा है और साथ में कैसा हो गया, वो जरूरी भी है, ठीक है, नेसेसरी भी हो गया। अगेन दूसरी चीज, ये फ्रिक्शन फोर्स कब क्रिएट हुआ, जब दो चीजों के बीच में क्या हुआ, कांटेक्ट हुआ, जब दो चीजों के बीच में कांटेक्ट हुआ। अच्छा तो अगर दो चीजें चल रही हैं एक साथ आपस में काम कर रही हैं, तो हम ये चल रही हैं, ठीक है, काम कर रही हैं, तो उनके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, कैसा, रिलेटिव मोशन, कैसा वर्ड यूज होंगे, रिलेटिव मोशन, ठीक है। ये क्या करेगा, रिलेटिव मोशन को कम करेगा, समझ गए, उसका रिश्तेदार, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स कैसा हो गया, फ्रिक्शन फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो रिलेटिव मोशन को क्या करता है, रिड्यूस करता है, जो रिलेटिव मोशन को क्या करता है, रिड्यूस करता है। क्लियर हुआ, हाँ नोट डाउन। तो डेफिनेशन इसमें लिखिए, द फोर्स विच एक्ट, द फोर्स एक ऐसा फोर्स है, द फोर्स विच एक्ट टू reduce, the force which act to reduce relative motion between, relative motion, relative motion between
relative motion between the surfaces of contact, relative motion between the surfaces of contact, surfaces of contact, surfaces of contact is called friction force. Surfaces of contact is called friction force, is called friction force. उसको हम फ्रिक्शन फोर्स लेंगे. देखें, दो फोर्स विच एक्ट टू रिड्यूस, एक ऐसा फोर्स जो क्या कर रहा है, रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, द फोर्स विच एक्ट टू रिड्यूस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट. दो सरफेस जो आपस में कॉन्टैक्ट हैं, उनके मोशन को, जो कॉन्टैक्ट में है, उनके मोशन को क्या करना चाह रहा है, कम करना चाह रहा है. रिलेटिव मोशन टू रिड्यूस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स. फ्रिक्शन फोर्स. अगेन फिर से, अगर हम इसका एक फिगर बनाएं, अगर हम इसका एक फिगर बनाएं तो कैसा बनेगा, कैसा हो गया फिगर. देखिए, तो तीन चीज है ना, तीन चीज है. ये एक्शन में कब आएगा, ये एक्शन में तब आएगा जब एक फोर्स लगेगा. जैसे एक फोर्स लगेगा तभी दूसरा फोर्स क्रिएट हो जाएगा ना. अगर आप चल रहे हैं, आप चलते हैं, तो आपने क्या किया, आपने पीछे की ओर अर्थ को क्या किया, ऐसा धक्का दिया, पैर से पीछे की ओर पुश किया, ऐसा ना, पीछे की ओर किया, और तुरंत ही अर्थ ने आगे आपको क्या कर दिया, आगे की ओर ऐसा फेंक दिया. ठीक है, इस तरीके से आप चल पा रहे हैं ड्यू टू दी फ्रिक्शन फोर्स. अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो पैर पीछे गया तो पीछे रह जाएगा ना, पीछे ही चले जाओगे फिसल के नीचे. जैसे आप बर्फ में नहीं जाते हो, ऐसे पीछे किया फिर पीछे ही निकल लेते हो नीचे. अगेन, तो फिगर इसका ड्रॉ करें. एक हमारे पास में क्या है, एक सरफेस है. ये चीज क्या है, सरफेस. यहां आपने लिखा है, यहां लिखा आपने, कहां गया, सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट. ये कैसा है आपका, सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट. ये हो गया, ये खुरदरा हो गया. इसका नाम रखा आपने सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, जिस पर आप चल रहे हो. ठीक है, ओके. अगेन, ये क्या है, ये तुम्हारे घर का क्या है, एक बॉक्स. ठीक है, ये आपके घर का एक बॉक्स है, और एक दिन की बात है, आप क्या कर रहे हो, इसको आगे की ओर धक्का दे रहे हो, ऐसा फोर्स लगा रहे हो. ऐसा करते हो कभी, बॉक्स है, ऐसा धक्का लगा रहे हो, और ये क्या है, ये बड़ा अड़ियल है, ये हिलेगा नहीं. ठीक है, अच्छा, अगर तुमने इसको पुश किया तो इधर की ओर फोर्स लगाया होगा, ऐसे तो दे रहे हो, इधर की ओर, इधर की ओर ऐसा फोर्स लगाया, और इस डायरेक्शन को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहा करेंगे अप्लाइड फोर्स. यहां हमारे लगाए गए फोर्स की क्या है, ये डायरेक्शन है. ठीक है, तो लेकिन ये जा नहीं रहा है, ये ढीठ है. ठीक है, ये रिजिड है. ओके, ये जा नहीं रहा, तो इस पर क्या लग रहा होगा, एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा. उस फोर्स का नाम क्या है, फ्रिक्शन फोर्स. तो फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन को यहां बनाना पड़ेगा, इधर की डायरेक्शन में, इधर की डायरेक्शन बनेगा. ठीक है, ये अप्लाइड फोर्स है, इधर की ओर लगाया गया फोर्स, और इधर की ओर अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसका नाम क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है. इसका नाम हो गया आपका फ्रिक्शन फोर्स. दिस वन, ये आ गया. क्लियर, नोट करें. तो फ्रिक्शन फोर्स के बाद में आ गया आपका नॉर्मल फोर्स. अच्छा, नॉर्मल आप ड्रॉ करते हो ना, नॉर्मल का मतलब कैसा है, नॉर्मल मतलब नहीं वो वाला सादा नहीं, नॉर्मल का मतलब सादा सिंपल वाला नहीं है. नॉर्मल का मतलब हो गया सीधा, सीधा. ठीक है, जो सीधा लगेगा, ऐसे एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे, नहीं कहते हम लोग, ऐसा सीधी लाइन, एक नॉर्मल ड्रॉ. तो 90 डिग्री के पोर्शन पर जो लगेगा, जो सीधा फोर्स लगेगा, उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, नॉर्मल फोर्स कहेंगे. बॉडी में जो सीधा फोर्स है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है, जो सीधा फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल फोर्स कहा करेंगे, नॉर्मल फोर्स. अगेन, तो जैसा नाम है वैसे इसका काम भी, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी. इसमें लिखो द फोर्स एक्टिंग, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, बॉडी इन परपेंडिकुलर, perpendicular to the surface of contact, in perpendicular to the surface of contact, surface of contact, surface of contact के परपेंडिकुलर जो फोर्स काम करता है, contact is called normal force,
इज कॉल्ड नॉर्मल फोर्स, इज कॉल्ड नॉर्मल फोर्स। अब ये क्या बात हुई ना, नॉर्मल फोर्स कैसा लग रहा है फोर्स, सवाल ये है। हाँ हमने कहा लग रहा है, ठीक है बताइए। तो हमने क्या किया ना, हमारे पास में एक टेबल है और उस टेबल के ऊपर में क्या रखी है आपने, एक बुक रख दी। क्या रख दी है, बुक। क्या इसके पास में कुछ वेट होगा, ऐसे तोलोगे तो कुछ आएगा इसका वेट, हाँ आएगा, इसका क्या होगा, वेट आएगा, ठीक है। अच्छा हमने यहां रखी है बुक को ना, हमने क्या रखी है, एक टेबल में रखा है। अब हमारा काम क्या है इसको, अरे ऑब्वियसली किताब पढ़ना है तभी तो रखी है, ठीक है। इसको इधर से उधर ले जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा किताब रखी होगी, पढ़ने के लिए रखी होगी, आया पसंद नहीं आया, ठीक है। नहीं यहाँ थोड़ा सा ऐसा कॉन्ट्रोवर्शियल है ना, यहाँ ठीक नहीं है, मतलब पढ़ना वाला थोड़ा सा सही नहीं लग रहा पर हमको ना। हाँ यहाँ हमारे पास में क्या है, बुक है और ये ऐसे रखी हुई है, ठीक है। अगर आप इसको वजन करेंगे, इसको तोलेंगे तो इसका वेट आएगा, इसका वेट आएगा। अभी यहाँ पर रखी है, ठीक है, तो इसका वेट कहाँ की ओर काम कर रहा होगा, नीचे की ओर। अगर हम इसमें से टेबल हटा दें सट्ट से तो क्या होगा, गिर जाएगा, ये नीचे की ओर गिर जाएगा। तो इसका मतलब है इसका वेट कहाँ है, नीचे की ओर है, इसका वेट कहाँ है, नीचे की ओर। वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब अच्छा चलो ऐसे हम लिख देते हैं, फिलहाल ऐसे लिख देते हैं। तो इसका जो है वो क्या आपका वेट काम कर रहा है नीचे की ओर, और वेट को हम सिंपली कैसे लिखते हैं, W से। कैसे लिखा जाता है, W से लिखा जाता है। अगेन यहां हमने इसको ऐसे रखा है, ठीक है। तो इसके वेट को काउंटर बैलेंस करने के लिए इस पर एक फोर्स लग रहा होगा, इसके वेट को काउंटर बैलेंस बराबर करने के लिए एक फोर्स लग रहा होगा। तो वो फोर्स कहां लगेगा, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर ऐसा लग रहा होगा, ऐसा हमने सोचा, ठीक है। और इसी फोर्स का नाम क्या है, इसी फोर्स का नाम है नॉर्मल फोर्स। इसका नाम क्या है, नॉर्मल फोर्स है। और जैसा नाम वैसा काम, दिखाएंगे किससे भी इसको, सिंपली एन से हम इसको दिखा देंगे। एन स्टैंड फॉर नॉर्मल फोर्स। अब वाली बात मत करना ना, ठीक है। फोर्स को हम किससे दिखाएंगे, एफ से। फोर्स कैसा है, एफ से। जैसे ध्यान दें, जैसे जैसे जगह बदलेगी, जैसे जैसे सिचुएशन बदलेंगे, उनको फोर्स को दिखाने के भी क्या हो जाएंगे, बहुत सारे तरीके हो जाएंगे, ऐसा ना। फोर्स तो बहुत सारे हैं, फोर्स हमारे पास में क्या है, बहुत सारे हैं, लेकिन घुमा फिरा के हम क्या करते हैं, एक ही फोर्स बना देते हैं, वन फोर्स। जैसे हमने क्या किया, एक बाल्टी हमारे पास में है और उसमें क्या है, पानी है, उसको ऐसे हिला के छोड़ दिया, हिला के छोड़ दिया, और कुछ देर के बाद रुक गया, रुक गया। तो हमने कहा कि इसमें कैसा फोर्स, टेंशन का फोर्स, ऐसा टेंशन का फोर्स। हमको टेंशन हो गया, तुमने एक नया टेंशन का फोर्स नाम दे दिया, हम कैसे याद करेंगे ना, टेंशन का फोर्स, ठीक है। चलो हमने कहा कि बड़े क्लास में जाएंगे तो क्या होगा, हम टेंशन के फोर्स को याद कर लेंगे, टेंशन का फोर्स आ गया अगेन, ठीक है। फिर हम ऐसे जमीन पर चले, जमीन पर चले, फिसल गए, ठीक है, ऐसे ना, नहीं दिखा, हाँ हम लोग फिसल गए। तो हमने कहा, फिर हमने एक फोर्स का नाम दे दिया, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स। यार सर तुमने ये क्या नाम दे दिया ना, हमने कहा होता है तो होता ही है यार, फिर याद कर ही लो, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स आ गया, ऐसा आ गया ना। चुंबक को हमने खींचा अपनी ओर, कैसा आ गया, मैग्नेटिक फोर्स। फिर यार तुमने एक नया फोर्स दे दिया, कैसा, मैग्नेटिक फोर्स आ दिया, मैग्नेटिक फोर्स दे दिया, ठीक है। एक रस्सी को ऊपर बांध दिया हमने और नीचे उसके नीचे एक बॉल लगा दिया, ठीक है, और उसकी रस्सी खिंच गई, ऐसे धागा खिंच गया हो, ठीक है। धागे में क्या आ गया, टेंशन, धागा टेंशन में आ गया, थोड़ा सा वेट बढ़ाओगे तो टूट जाएगा वो, ठीक है। हमने कहा रस्सी में कैसा फोर्स, टेंशन फोर्स। अब हमारे टेंशन हो रहा है इधर, ठीक है, टेंशन फोर्स, ठीक है। अच्छा हम बाल्टी में पानी भर के ले जा रहे थे, बाल्टी में क्या थे, ऐसे पानी भर के ले जाते, और आज ही हम जिम से आए हैं, ठीक है, ऐसा वाला स्टाइल भी चल रहा है हमारा ना, ठीक है। तो अब बाल्टी में हम पानी भर के ले जा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें कौन सा फोर्स, वो नीचे गिरने वाला है, ग्रेविटेशनल फोर्स, नीचे की ओर जाने के लिए तैयार हो, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन हमने उसको बड़े मजबूती से पकड़ा है, कौन सा फोर्स, मस्कुलर फोर्स। एक नया फोर्स आ गया, फिर नया टेंशन, नहीं हो गया, बहुत सारे फोर्स ने हमको क्या कर दिया, टेंशन कर दिया। तो हमने कहा ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तुम ऐसा करना, ये सारे फोर्स को क्या करना, कबाड़ में डाल देना, एक ही फोर्स का नाम लेना, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स। कैसा नाम लेना, ग्रेविटेशनल फोर्स, वेरी सिंपल, ठीक है। हाँ लेकिन जैसे जैसे वक्त आएगा वैसे वैसे हम उसको पढ़ते हुए चलेंगे। अगेन एक ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, इसका वेट कहाँ काम कर रहा है, नीचे की ओर काम कर रहा है, ठीक है। अभी मैंने वेट का फॉर्मूला mg नहीं लिखा इधर पे, अच्छा अगर तुम लिखना चाहो तो वेट स्टैंड फॉर mg, mg आगे आएगा ये, ठीक है। वेट का मतलब क्या हो गया, mg, वेट का फॉर्मूला क्या बन गया, mg बन गया। और वेट ही क्या है, फोर्स है, वेट क्या हो गया आपका, फोर्स हो गया। अच्छा m और g का क्या मतलब हुआ, m का मतलब क्या हो गया, मास, m का मतलब क्या हो गया, मास। देखा है मास, हाँ मास देखिए काले रंग के, हाँ ठीक है, और वो वाला मास नहीं है, ठीक है, वो वाले मास नहीं है। हमारी बॉडी नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी है, नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी है, ठीक है। अगर हम अपनी बॉडी को तोड़ देंगे तो एक एक पार्टिकल जो बनेगा उसको हम क्या कहते हैं, मास कहते हैं, दिखता नहीं है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी,
बॉडी की जो अंदरूनी पार्टिकल्स हैं उनका नाम क्या है, मास है, ठीक है, मास है। और उसके साथ में हम क्या करेंगे, जी को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, जी को मल्टीप्लाई। जी क्या चीज है, ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन, ऐसा हमने लिखा भी था परसों। कितनी वैल्यू है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको मिलती है, ठीक है। तो वेट नीचे की ओर काम कर रहा है, वेट का मतलब क्या हो गया, mg, और इसके वेट को काउंटर बैलेंस करने के लिए एक फोर्स ऊपर को लग रहा होगा, ऐसा हमने सोचा, और उसका नाम क्या रख दिया हमने, नॉर्मल फोर्स रख दिया, ठीक है। ये दोनों जगह कहां कैसा आया, कॉन्टेक्ट, फ्रिक्शन में आप चल रहे थे जमीन पर, कॉन्टेक्ट था, बुक को यहां पर रखा है तब भी कैसा है, कॉन्टेक्ट में। क्लियर है। तो व्हाट इज फोर्स, ठीक है, फोर्स क्या है, फोर्स इज अ पुश और पुल विच आइदर टेंड, वो क्या करता है, कोशिश करता है, विच आइदर टेंड और चेंज, या तो कोशिश करता है या तो चेंज करता है, क्या, इट्स मोशन, इसके मोशन को क्या करता है, चेंज करता है, इट्स पोजिशन, इसकी पोजिशन को क्या करता है, चेंज करता है, इट्स डायरेक्शन, और डायरेक्शन को भी क्या करता है, चेंज करता है, ठीक है। फोर्स के इफेक्ट क्या है, जो पहले बता दिए वही है ना, वो क्या करेगा, रेस्ट वाली बॉडी को मूवमेंट में ले आएगा, मूवमेंट करने वाली बॉडी को रेस्ट में ले आएगा, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या करेगा, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसकी डायरेक्शन को क्या कर देगा, चेंज कर देता है, ठीक है। कभी उसको स्टॉप कर देता है, और कभी आप देखते भी हो खिलाड़ी बहुत तेजी से बॉल आई और फील्डर ने उसको पकड़ा लेकिन हाथ में लग के आगे की ओर निकल गया, उसकी स्पीड कैसी होगी, और कम होगी, नहीं हुई, तो वो क्या करेगा, उसकी स्पीड को कम भी कर देगा ना। टाइप्स ऑफ फोर्सेस, बेसिकली अगर देखा जाए तो टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस ना, टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस। आगे तो हायर क्लास में जाके तो फिर फोर्सेस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी हमने यहाँ दो ही कहे। एक कौन सा, कॉन्टैक्ट, जहां डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा बिटवीन टू बॉडीज उसको हम कहेंगे कॉन्टैक्ट फोर्सेस, और जहां डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होगा उसको हम क्या कहेंगे, आपके नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस में हमने क्या क्या देखा, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स की हमने एसेंशियलिटी भी देखी, क्या वो जरूरी है, हाँ वो जरूरी भी है, फ्रिक्शन अगर होगा तो काम होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा तो काम नहीं होगा, ऐसा आप देख रहे हैं ना। हाँ अगेन, और दूसरा कैसा था आपका, फ्रिक्शन फोर्स में, कॉन्टैक्ट फोर्स में कैसा है, नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स जो क्या लग रहा है, कॉन्टैक्ट के, सॉरी विच इज नेम्ड एज सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट के नॉर्मल जो फोर्स काम कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल फोर्स कहते हैं। ये सब इसकी डायरेक्शन है। क्लियर है, और कुछ, चलिए।